किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे, लकड़ी का गट्टर बेचकर अपना पेट भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी औरत ने भी बैसाख नहाना शुरू कर दिया। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल आदि सब कुछ सींचती थी, पूजा पाठ करती थी। ऐसा करते एक महीना बीत गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने गई और भगवान का नाम लिया तो लकड़ियां चंदन की हो गई। वह राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, आप जितना चाहे दे दो, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। मैंने बैसाख का महीना नहाया है, उनको जिमाऊं इतना सामान दे दीजिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और खूब उनकी सेवा करी और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद पाया। पति गट्ठर बिखा नहीं तो उसको आने में देरी हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान हो गए। पति का गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखाई दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने जाते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना सारा धन आ गया? तब वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा है, इसलिए उसका फल मुझे भगवान ने दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्टर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया, जिससे मैंने ब्राह्मण जिमाए और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आ गई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी की खरी अधूरी करो सबकी मन की पूरी।